नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 और 5 में से कार्यपत्रक 86 से लेकर के 90 तक का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 86 से लेकर के 90 तक का अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिएगा, दक्षता पढ़ेंगे अपन सबसे पहले कि संदर्भ के आधार पर तार्किक प्रश्न कर पाना। क्या कर पाना? संदर्भ के आधार पर तार्किक प्रश्न कर पाना। तो देखिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, इसको अपन पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, है ना। देखिएगा, गुलाब खुशबू वाला एक फूल है। कौन सा? गुलाब खुशबू वाला एक फूल है। यह अनेक रंगों का होता है। गुलाबी रंग के अलावा यह लाल, पीले, सफेद तथा बैंगनी रंगों के होते हैं। ये फूल सजावट, माला बनाने तथा गुलकंद बनाने के काम आते हैं। इससे घर महक जाता है। उक्त गद्यांश को पढ़कर कोई 5 प्रश्न बनाइए। तो आइए अपन 5 प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, यह गद्यांश किस फूल के बारे में है? पहला प्रश्न बना। सेकंड देखो, सेकंड प्रश्न यहाँ पर क्या बनाएंगे? गुलाब के फूल का रंग कैसा होता है? थर्ड प्रश्न बनाएंगे, यह गुलाबी रंग के अलावा अन्य किस रंग का होता है? ठीक है, गुलाब का फूल किस काम आता है? पांचवा प्रश्न बनाएंगे, गुलकंद किस फूल से बनता है? ठीक है, सेकंड प्रश्न देखो, क्या, कौन, किस, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, इनसे कुछ प्रश्न बनाकर यहाँ लिखिए। हर प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं भूले। ठीक है, यानी कि हर प्रश्न के पीछे जो अपन को क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना है। तो आइए अपन करते हैं। जैसे देखो, क्या से प्रश्न बनाएंगे? तुम्हें खाने में क्या पसंद है? कौन से बनाओ? इस टीम का कप्तान कौन है? किससे? ये किताब किसे देनी है? कब? आपका जन्मदिन कब है? कैसे? परीक्षा में आपके कैसे अंक आए हैं? क्यों? आज इतनी गर्मी क्यों है? कहाँ से बनाओ? तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनाने का आप प्रयास कीजिएगा, लिख दीजिएगा। आगे चलेंगे। देखो, थर्ड प्रश्न क्या पूछा है? आप अपने साथी की जानकारी के लिए 4 प्रश्न लिखिए। आप अपने साथी की जानकारी के लिए 4 प्रश्न आपको लिखने हैं। तो आइए अपन 4 प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न लिख दीजिएगा, आपके जीवन में अब तक की सबसे खुशी देने वाली याद कौन सी है और क्यों? सेकंड प्रश्न, जब आप तनाव में होते हैं तो आपको किस तरह का सुकून या सहारा सबसे ज्यादा पसंद आता है? थर्ड प्रश्न लिखेंगे, बचपन से लेकर अब तक आपके व्यक्तित्व में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है? और चौथा प्रश्न लिख दीजिएगा, हमारी दोस्ती रिश्ते के बारे में आपकी सबसे पसंदीदा बात क्या है? ठीक है, आगे देखो, अगला कार्यपत्रक है आपका 87। देखो, दक्षता पढ़ेंगे, व्यावहारिक व्याकरण, मुहावरों का अर्थ समझकर लिख पाना। देखो, इसको पढ़ो। एकाएक अपने सामने शेर को खड़े देखकर कर्मा को दिन में ही तारे दिखने लगे। इस वाक्य में आया दिन में ही तारे दिखना, है ना, एक मुहावरा है। क्या है? दिन में ही तारे दिखना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है घबरा जाना या फिर डर जाना। ठीक है, दिन में ही तारे दिखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? घबरा जाना या फिर डर जाना। कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, उनके सामने के रिक्त स्थान में उनका अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। तो आओ अपन ऐसा भी करते हैं। देखिएगा, दिन में तारे दिखना यानी कि घबरा जाना, सिर चकरा जाना, कुछ समझने आना। आगे देखो, आगे क्या है? आग का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना, आग में घी डालना, विवाद को और अधिक बढ़ाना, चार चांद लगना यानी कि किसी वस्तु के सौंदर्य में वृद्धि होना। सेकंड प्रश्न, नीचे कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। मुहावरे और उसके सही अर्थ का आपस में मिलान करिए। तो आइए अपन करते हैं। देखिएगा किस तरीके से करेंगे। एक तरफ मुहावरा है, एक तरफ अर्थ है। तो देखो, दाल ना गलना, इसका अर्थ होता है भाई साहब क्या ना, दाल ने गलना यानी कि काम ना बनना। ठीक है, दाल ना गलना, काम ना बनना।
चेहरा लाल होना, गुस्सा आना, दांत खट्टे करना, हरा देना और नाक में दम करना यानी कि परेशान करना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, मिलान करना है। थर्ड प्रश्न, आपकी पसंद के कोई दो मुहावरे लिखिए या उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आइए अपन करेंगे। पहला मुहावरा क्या है, देखिएगा। आंख का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना, वाक्य प्रयोग कीजिएगा। माँ के लिए उसका बेटा, उसका छोटा बेटा ही उसकी आंखों का तारा है। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, वाक्य प्रयोग करेंगे। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। ठीक है, आगे देखो। कार्यपत्रक 88 क्या है, यहाँ पर दक्षता है चित्र देखकर संदर्भानुसार कहानी लिख पाना। तो यहाँ पर आपके सामने चित्र है, इसको देख करके कहानी आपको लिखना है। तो देखो अपन कहानी लिखेंगे। तालाब के किनारे एक मेंढक रहता था। उसके पास एक जादुई अंगूठी थी। वह अंगूठी के साथ जमीन और पानी पर खेलता रहता था, है ना। एक दिन बगुला वहां आया। बगुला मेंढक को पकड़ना चाहता था। बगुला धीरे धीरे मेंढक के बिल्कुल पास आ गया। बगुले को पास आया देखकर मेंढक सावधान हो गया। बगुले ने मेंढक को पकड़ने के लिए अपनी चोंच खोली और मेंढक पर झपटा मारा। मेंढक ने अपनी जादुई अंगूठी को आगे कर दिया। वह अंगूठी बगुले की चोंच में फंस गई। बगुले को सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी। वह जोर जोर से आवाज करने लगा। वह अंगूठी बड़ी मुश्किल से उसकी चोंच से निकली। इस घटना के बाद बगुला कभी भी उस तालाब के पास नहीं आया। ठीक है, आगे देखो। आगे क्या प्रश्न पूछा है, आगे आपका आता है कार्यपत्रक 89। रखता है दिए गए शब्दों को एक संदर्भ में रखकर कहानी कविता लिख पाना। फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। चलो उन शब्दों से एक कहानी बनाते हैं। जैसे बंदर है, लोटा है, थैला है, लकड़ी है, दूध है, पेड़ है, सड़क है और केला है ना। इनसे क्या करेंगे, अपन कहानी बनाएंगे। तो देखो कहानी बनाओ। एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। नीचे सड़क पर एक लड़की जा रही थी। उसके पास दूध का लोटा और थैला था। बंदर केले खाने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने थैले में से केला निकालकर बंदर को दे दिया, है ना। केला पाकर बंदर बहुत खुश हुआ। थर्ड प्रश्न देखो। इस कहानी में बंदर, पेड़ और लड़की हैं। चलो उनका चित्र बनाते हैं। तो आपको इस तरीके का चित्र आपको बनाना है। बंदर है, लड़की है, केला है ना, पेड़ पौधे भी है भाई यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। ठीक है, अब है आपका कार्यपत्रक 90। लगता है होर्डिंग्स, सूचना बोर्ड आदि की सूचनाओं को पढ़कर समझ में लिख पाना। पहला प्रश्न, नीचे लिखी कौन सी बात विज्ञापन में नहीं लिखी है, उस पर गलत का निशान लगाओ, है ना। उस पर क्या करना है, गलत का निशान आपको लगाना है। तो देखो पेड़ पौधे लगाएं भाई, ये तो है ना। यहाँ पर देखो पानी की बचत करें, ये भी है ना। और ऊर्जा की बचत करें, ये भी है यहाँ पर। लेकिन पैसे की बचत करें, ये इस विज्ञापन के अंदर नहीं लिखा है। तो से वाला गलत हो जाएगा आपका। तो इस पर आपको गलत का निशान लगाना है। ठीक है, आगे देखो। यह विज्ञापन किसके बारे में है, तो ये विज्ञापन आपके पर्यावरण जागरूकता से संबंधित आ जाता है। थर्ड प्रश्न क्या है, विज्ञापन में लिखा है पर्यावरण मित्र बने। आप पर्यावरण मित्र कैसे बन सकते हैं, तो आओ अपन लिखते हैं किस प्रकार से पर्यावरण मित्र अपन बन सकते हैं। तो देखो, पर्यावरण मित्र बनने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, अनुपयोगी वस्तुओं का पुनः उपयोग एवं वस्तुओं के पुनर्चालन की आदत डालनी चाहिए, है ना। ऊर्जा के उपयोग के लिए गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग भी पर्यावरण मित्र बनना ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख दीजिएगा। आगे देखो, चौथा प्रश्न क्या है, आप पेड़ पौधों की देखभाल के लिए क्या क्या करेंगे, कोई 3 कार्य बताए। तो पहला कार्य आप लिखोगे पेड़ पौधों को नियमित पानी देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेड़ पौधों को नियमित पानी देना चाहिए, वही साहब, है ना। पेड़ पौधों को नियमित पानी देना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा। सेकंड है पौधे के आधार के चारों ओर मल्चिंग करेंगे ताकि नमी बनी रहे और जड़ों की रक्षा हो सके। थर्ड है पेड़ की सेहत की निगरानी करके उसे कीटों और बीमारियों से बचाएंगे। तो तीसरा कार्य आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से पेड़ पौधों को नियमित पानी देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है 3 यहाँ पर कार्य लिखेंगे, बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।